तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 69 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुन ने फाइनली कैंग शॉक को फाइट में हरा दिया होता है, जिस वजह से उसके मेन क्वेस्ट का चौथा क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका होता है। और हान जेहा चिल्ला के बोल रहा होता है कैंग शॉक हार चुका है, शुन किम जीत चुका है, इसका मतलब ये जंग अब यहीं पे खत्म होती है। तो खैर ये सब कुछ होने के बाद शुन देखता है फाइनली जो उसका 5वां क्वेस्ट होता है, मेन क्वेस्ट का आखिरी क्वेस्ट, वो भी शुन के सामने रिवील हो जाता है। और जैसे ही शुन अपने लास्ट क्वेस्ट को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली शुन को कुछ ऐसा क्वेस्ट मिला होता है जो उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और शुन इस क्वेस्ट को देख के अपने मन में बोल रहा होता है खैर जो भी हो, लगता है मजा आने वाला है। अभी हारू जीत की खुशी में शुन के कंधे में चढ़ गया होता है और कहता है शुन सब कुछ खत्म हो गया, हम जीत गए। शुन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। इसी के साथ कैंग शॉक के लोगों को चेतावनी मिल जाती है कि तुम्हारा राजा हार चुका है, इसलिए अब अपने हथियार फेंक दो। और अभी ये लोग कैंग शॉक को पकड़ के साइड में ले जा देते हैं। और जैंग जुयू शुन को बोल रहा होता है शुन फाइनली अब जंग खत्म हो चुकी है और अब वक्त है इसको पूरी तरह से खत्म करने का, हमें अपना काम पूरा करना होगा। शुन कहता है तुमने सही कहा, अब सारी चीजों को समेटने का वक्त आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं शुन की गैंग के बंदे और जेहा की गैंग के बंदे एक एक जगह पे बैठ जाते हैं आराम से। और सारे के सारे लोग अभी कूल बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए शुन कहता है आखिर सबके सब कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जैंग जुयू कहता है जंग के खत्म होने के बाद ऐसा ही किया जाता है, ये सब कुछ दुश्मन को हराने की खुशी के लिए है। तो ठीक है, मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है साउथ गैंगबक के बंदों को अपनी टीम में लेने का। तो खैर क्योंकि साउथ गैंगबक हार चुकी होती है, इसलिए अब वक्त होता है बंटवारे का, यानी कि अब साउथ गैंगबक के कुछ बंदे शुन रखेगा, कुछ बंदे जेहा रखेगा। सबसे पहले इन दोनों पार्टीज के सामने खड़े होते हैं जुंगी बैंग और जिन्योल बैंग, जो कि साउथ गैंगबक के 17 और 18 नंबर के बंदे होते हैं। और जैंग जियुक बोल रहा होता है क्योंकि साउथ गैंगबक पूरी तरह से हार चुकी है, इसलिए जो उसके टॉप के बंदे हैं अब उनके पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, इसलिए ईस्ट और वेस्ट गैंगबक के बीच में इन लोगों को रिक्रूट करा जाएगा। लेकिन ये काम हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना होगा। हारू कहता है क्या होगा अगर उनमें से कोई बंदा हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहेगा। जैंग जियुक कहता है अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पूरा का पूरा गैंगबक छोड़ के जाना होगा और उसके बाद उसे अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। इतने में ही जेहा जुनियल और जुंगी बैंग को देख के कहता है क्या जुनियल और जुंगी बैंग, इनके तो नाम ही काफी ज्यादा गंदे हैं। मेरे ईस्ट गैंगबक को इन दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं है, इनको तुम रख सकते हो। और क्योंकि जेहा ने इन लोगों को ठुकरा दिया होता है, इसलिए शुन इन्हें अपने ग्रुप में ले लेता है। लेकिन जैंग जुयुक शुन का यह फैसला देख के थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है मेरे किंग माफ करना, लेकिन आपने उन दोनों को हमारी गैंग में क्यों रखा। शुन कहता है हमारा इलाका अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए उस इलाके को मैनेज करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूँ ये दोनों ढक्कन बिल्कुल कामचोर किस्म के बंदे हैं, लेकिन अगर हम इनको रिक्रूट करते हैं और इनको कुछ जिम्मेदारियां देते हैं तो ये लोग कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को आधा तो पूरा कर ही सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात जब ये बात फैलेगी कि हमने इन जैसे बेकार बंदों को अपनी गैंग में रखा है, तो गैंगबक के टैलेंटेड बंदे भी हमारे दरवाजे में आएंगे और हो सकता है वो टैलेंटेड लोग हमें ज्वाइन करना चाहें। और जैंग जी को ये बात बिल्कुल ठीक भी लगती है। और ऊपर से जो मेन क्वेस्ट होता है उसका आखिरी क्वेस्ट भी यही होता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हें साउथ गैंगबक के बंदों को रिक्रूट करना है। तुम जितने ज्यादा बंदे रिक्रूट करोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए शुन अपने मन में बोल रहा होता है मैं जितने ज्यादा हाई रैंक के बंदों को रिक्रूट करूंगा मुझे उतना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और शुन ने जब तक साउथ गैंगबक के एक भी बंदे को रिक्रूट नहीं करा था तब तक उसको रिवॉर्ड दिखा रहा था ब्रॉन्ज कार्ड। लेकिन शुन इन दोनों जुड़वा भाइयों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और कहता है निकम्मे हरामजादो, तुम्हारा स्वागत है हमारी गैंग में। और ये दोनों इतने ज्यादा निकम्मे होते हैं कि अपने आप को निकम्मा मान रहे होते हैं। और शुन अपने मन में बोल रहा होता है मैं ज्यादा से ज्यादा बंदों को रिक्रूट करके अपने रिवॉर्ड को और ज्यादा बड़ा बनाऊंगा। इसके बाद शुन लोगों के सामने आते हैं नंबर 15 और 16 के बंदे साउथ गैंगबक के, जिनका नाम होता है डैगिल और शोंग्योन। हान जेहा इन दोनों के चेहरे देखते ही बोल देता है कि मुझे ये बंदे नहीं चाहिए। और शुन इन दोनों बंदों को देखते ही बोल देता है इधर 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 लिया उन्हें। इसके बाद सामने आते हैं साउथ गैंगबक के 13 और 14 नंबर के बंदे, जिनका नाम होता है डोंगसू और जुंगी पार्क। जेहा कहता है कुत्तों को खिला दो इन्हें, मुझे नहीं चाहिए। शुन कहता है वेस्ट गैंगबक में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद बारी आती है साउथ गैंगबक के नंबर 9 और नंबर 10 के बंदे की, जो कि होता है डोंगवू और ली जियुन। और क्योंकि अब जाके कुछ अच्छे बंदे सामने आए होते हैं, इसलिए जेहा इनको पास नहीं करता और कहता है तो अब तो सोचना पड़ेगा। शुन कहता है ये दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे फाइटर्स हैं और ये दोनों ही काफी ज्यादा काबिल भी हैं। जैंग जियुक कहता है
हम इन दोनों में से किसी को भी खो नहीं सकते, हमें ये दोनों ही चाहिए होंगे। और मुझे लगता है ईस्ट गैंगबक के बंदे भी अभी यही बात सोच रहे होंगे। और हम देखते हैं जेहा के सारे बंदे सामने की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन रियो को अलग ही सुस्ती आ रही होती है। और जेहा अचानक से अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, हाँ तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ली जियुन को अपनी गैंग में शामिल करना चाहूंगा। ली जियुन को मैं रख लूंगा और वेस्ट गैंगबक डोंगवू को रख लेगा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वैसे भी ली जियुन जैसी फाइटर ईस्ट गैंगबक में ही आनी चाहिए, उसके लिए वही जगह ज्यादा सही रहेगी। लेकिन शियुन जेहा के सामने आके कहता है, नहीं, मुझे डोंगवू और ली जियुन दोनों के दोनों चाहिए। तू मुझे डोंगवू इसलिए दे रहा है क्योंकि तुझे डोंगवू चाहिए ही नहीं, लेकिन मुझे वो मोटा डोंगवू और ली जियुन दोनों के दोनों चाहिए। डोंगवू साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है कि उसको मोटा बोला जा रहा है, इसलिए उसने अपना मुंह अजीब सा बना लिया होता है। और जेहा शियुन को बोल रहा होता है, अच्छा तो तू इस खेल को इस तरह से खेलना चाहता है हाँ? और शियुन जैंग जियोक को बोल रहा होता है, आखिर हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जैंग जियोक कहता है, यहाँ पे काफी सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए हमें ली जियुन से खुद ही पूछ लेना चाहिए कि वो किसकी गैंग में जाना चाहती है। अगर ली जियुन अपनी मर्जी से ईस्ट गैंगबक में जाना चाहेगी तो हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं होगी, हम उसको जाने देंगे। जेहा ली जियुन के सामने आता है और कहता है, ली जियुन तुम्हें ईस्ट गैंगबक में आ जाना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें अच्छे से रखा जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए ही अपने गैंग की नंबर 7 की जगह खाली छोड़ी है। लेकिन इतने में ही शियुन भी ली जियुन को कहता है, नहीं ली जियुन, वेस्ट गैंगबक तुम्हारा उससे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगा। अगर तुम हमारी गैंग में आती हो तो हम तुम्हें नंबर 1 की पोजीशन दे देंगे अपनी गैंग में। जेहा कहता है, इसका मतलब तू अपनी जगह ली जियुन को दे देगा, पूरा का पूरा वेस्ट गैंगबक ली जियुन को दे देगा तू। लेकिन शियुन ने अब भी अपनी बात खत्म नहीं करी होती और कहता है, ली जियुन अगर तुम हमारी गैंग में आओगी तो हम लोग हमेशा तुम्हें अपनी सराखों में बैठा के रखेंगे ताकि तुम्हें चलना न पड़े। ली जियुन आंखें बंद करती है और पलट के देखती है कूजा को। कूजा सूजी हुई आंख और टूटे हुए चश्मे के साथ मुंह पे एक गुलाब का फूल पकड़ के वहाँ पे स्टाइल में बैठा हुआ होता है। और कूजा और ली जियुन को इन दोनों को ही याद होता है कि इन्होंने आपस में क्या प्रॉमिस किया था। इन दोनों के बीच में ये वादा हुआ था कि अगर साउथ गैंगबक हार जाएगी तो ली जियुन कूजा की गैंग यानी कि वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन कर लेगी। इसीलिए ली जियुन कूजा को देखते हुए कहती है, मैंने पहले ही वादा किया है, इसलिए मैं वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन करने वाली हूँ। और डियाब्लो याकुजा तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मैं ये तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी गैंग में बस इसलिए शामिल हो रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे वादा करा था। और इसी के साथ ली जियुन भी शियुन लोगों के गैंग में आ जाती है, जिस वजह से यहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और हारू कहता है, कमाल है, हमारी गैंग तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैंग जियुक कहता है, हमने लगभग ली जियुन को खो ही दिया था। शियुन कहता है, हाँ मुझे भी लग ही रहा था कि ईस्ट गैंगबक उसको ले लेगा, और मुझे लगता है ईस्ट गैंगबक आज के बाद से हमारा दुश्मन होगा आगे। और ईस्ट गैंगबक ने अपनी टीम में साउथ गैंगबक के जो 2 बंदे लिए हैं उनसे वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए होंगे। दरअसल जिंगू और चैंग्यू खुद ही जाके ईस्ट गैंगबक में शामिल हो चुके होते हैं, और ये दोनों साउथ गैंगबक के काफी ज्यादा पावरफुल बंदे थे। चैंग्यू अभी बोल रहा होता है, हमें वेस्ट गैंगबक हाई स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जिंगू और मैं ईस्ट गैंगबक में शामिल होना चाहते हैं। वैसे भी हमें आगे चल के शियुन किम से अपना बदला लेना है। जैंग जियुक कहता है, लगता है हमने उन दोनों को खो दिया है। शियुन कहता है, हाँ वैसे भी वो दोनों खुद से ही उस गैंग में जाना चाहते थे, और उससे ज्यादा जरूरी बात मुझे वो दोनों पसंद भी नहीं थे। वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा बुरे किस्म के इंसान हैं। इसके बाद आगे लाया जाता है शोंगमैन और ब्योमशैंग को, लेकिन जो ये दोनों होते हैं किसी के भी क्रू को शामिल नहीं करना चाहते होते, क्योंकि शोंगमैन कैंगशॉक का काफी ज्यादा वफादार होता है, इसलिए वो किसी और के लिए काम नहीं कर सकता। और जो ब्योमशैंग होता है ये गैंग वाली जिंदगी से उसका दिमाग खराब हो चुका होता है, इसलिए अब उसको इस मामले में पढ़ना ही नहीं होता, इसलिए ऑब्वियसली इन दोनों बंदों को गैंगबक से बाहर जाना होगा। तो खैर इसके बाद यहाँ पे बारी आती है युग्योम ना की, जिसको बांध के यहाँ पे लाया जाता है, और साथ ही साथ में कैंगशॉक को भी यहाँ पे ला दिया जाता है, जिसको बांध के एक जगह पे बैठा रखा होता है। और इन दोनों बंदों को देख के शियुन बोल रहा होता है, युग्योम ना एक ऐसा बंदा है जो हमेशा से ही हमारे रास्ते में कांटा बना था, और कैंगशॉक ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये अकेला ही हम सबसे फाइट कर रहा था। तो ठीक है जेहा, मुझे लगता है हमें इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि हम में से कैंगशॉक को कौन रखेगा। तो खैर इसके बाद कैंगशॉक और युग्योम ना का भी बंटवारा हो जाता है। इसी के साथ शियुन को नोटिफिकेशन आता है कि साउथ गैंगबक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और शियुन लोग वेस्ट गैंगबक में वापस आ चुके होते हैं। लेकिन अभी हमें पता नहीं होता है कि कैंगशॉक और युग्योम ना किसकी टीम में हैं। और जैंग जियुक अभी चलते हुए बोल रहा होता है, ये सच में एक काफी ज्यादा लंबी लड़ाई थी, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि इस लड़ाई से हमें काफी कुछ मिला है। और अभी हम देखते हैं 3 खास बंदों को जो शियुन लोगों की गैंग में आ चुके होते हैं, जो ताकतवर भी होते हैं, यानी कि ली जियुन, हैकजिन और डोंगवू, जो कि वेस्ट गैंगबक के 8, 9, 10 नंबर के बंदे बन चुके होते हैं। जैंग जियुक शियुन को कहता है, मास्टर
लगता है जो कुछ भी हुआ है आप उससे खुश नहीं हो। शोन कहता है हाँ, क्योंकि वो डील मेरे हाथ से छूट गई, मैं उस बंदे को अपनी गैंग में नहीं ले पाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल का सीन, जहाँ पे रात के समय जेहा क्लास की एक बेंच में बैठा हुआ होता है और कहता है तो ईस्ट गैंगबक ज्वाइन करके तुम्हें कैसा लग रहा है। और अभी हम देखते हैं जेहा के सामने बैठा हुआ होता है कैंग शियोक। इसका साफ साफ मतलब है कि कैंग शियोक ने जेहा की गैंग को शामिल कर लिया है। और कैंग शियोक कहता है जैसा कि तूने कहा मैं ईस्ट गैंगबक का अब एक मेंबर बन चुका हूँ, लेकिन याद रखियो तूने जो मुझसे वादा करा था तुझे वो पूरा करना होगा। और यार अभी हमें कैंग शियोक के स्टैट्स दोबारा से दिखाए जाते हैं और उसके सारे मेन स्टैट्स SS या फिर उससे ऊपर होते हैं, यानी कि जेहा के हाथ में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा लग चुका है, क्योंकि कैंग शियोक अभी जेहा से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और जेहा कैंग शियोक को बोल रहा होता है जो मैंने तुझसे वादा करा था उसकी तू चिंता मत कर, तुझे बस मेरी गैंग में अपना सर नीचे करके किसी कुत्ते की तरह काम करना है और तुझे जो चाहिए होगा वो तुझे मिल जाएगा। और वहीं दूसरे सीन में जो शोन होता है बोल रहा होता है क्योंकि ईस्ट गैंगबक के पास अब कैंग शियोक है, इसलिए अब वो लोग और ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग ईस्ट गैंगबक से हारे नहीं है क्योंकि हमारे हाथ भी साउथ गैंगबक का ट्रम्प कार्ड लग चुका है। और अभी हम देखते हैं जो युग्योम ना होता है वो शोन लोगों की गैंग में आ चुका होता है जिसका नंबर होता है 7। और युनडोंग बहुत ही ज्यादा जोश के साथ कहता है बहुत अच्छे, वेस्ट गैंगबक अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, इसका मतलब हम ही वो लोग होंगे जो गैंगबक को यूनाइट करेंगे। शोन कहता है तो ठीक है चलो फिर हो जाए। कोजा कहता है लगता है हमारी फैमिली और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अर्जुन कहता है क्या ड्रामे कर रहे हो। युनडोंग कहता है अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। हारू कहता है लगता है चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। और इसी के साथ शोन अचानक से यहाँ से भागने लगता है। युनडोंग शोन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि शोन अचानक से यहाँ से कहाँ भाग रहा है। अभी हारू भी ये चीज देख के हैरान होता है कि आखिर शोन कहाँ भाग गया, लेकिन शोन यहाँ से भाग के सीधा जाता है वॉशरूम में क्योंकि शोन इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने कार्ड्स को रिवील करने के लिए। दरअसल शोन ने जो अपना मेन क्वेस्ट पूरा करा था जिसमें टोटल 5 क्वेस्ट थे, उसके रिवॉर्ड के तौर पर शोन को मिले होते हैं 2 डायमंड कार्ड्स। और डायमंड कार्ड्स की तो बात ही कुछ और होती है, इसलिए शोन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। शोन के 2 डायमंड्स कार्ड अभी उसके सामने हवा में होते हैं और जैसे ही शोन इनमें से एक कार्ड को रिवील करता है तो उसके ऊपर लिखा होता है स्लाइम सॉफ्ट एंड स्क्वीजी। और शोन ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है क्या सॉफ्ट एंड स्क्वीजी, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या मुझे इस कार्ड से एक स्लाइम मिलने वाला है। और गाइस अगर आपने फैंटेसी टाइप के एनीमे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक स्लाइम क्या होता है। और यार ये मानवा सच में काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। और सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि ये मानवा उसी यूनिवर्स की है जिस यूनिवर्स के मैनेजर किम और डैनियल पार्क हैं। और जिस वक्त मैंने लुकीसम और मैनेजर की मानवा पढ़ी थी उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि इसी यूनिवर्स में शोन किम जैसा बंदा भी एग्जिस्ट करता होगा। और भले ही क्वेस्टिज्म मानवा पहले ही काफी सारे लोगों ने पढ़ ली होगी, लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके अंदर जितने भी छुपे हुए सीक्रेट्स हैं मैं उन सबको रिवील कर पाऊं। तो गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।